of an architect cooks. आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही पॉपुलर स्नैक डिश. इट्स एन एपेटाइजर. उसका नाम है दही के कबाब. तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि इसको बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. सो दही कबाब बनाने के लिए, लाइक द नेम सजेस्ट्स, वी नीड दही. तो यहाँ पे मैंने 1 कप फुल फैट मिल्क का दही जो घर पे ही जमाया था वो लेके एंड उसको एक कपड़े में डाल के एंड सीव के ऊपर रख के ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था. एज अ रिजल्ट उसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो ड्रेन आउट हो गया एंड वी हैव दिस थिक हंग कर्ड हियर. So this is after draining it out. This is around 100 grams. So 1 cup दही में, ये हमारा full fat दही में 100 grams hung curd निकलता है. इसके साथ I have about a heaped tablespoon of processed cheese. This will add a lot of flavor to our kebabs. This is actually 1 cube of the processed cheese. यहाँ पे मेरे पास है क्रम्बल्ड पनीर, अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ क्रम्बल्ड पनीर, जिसको हम ऐड करेंगे इसमें सो दैट इट गिव्स इट सम इट होल्ड्स इट टुगेदर. साथ में यहाँ पे है 1 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लावर, दैट इज बेसन, जिसको बहुत लाइटली रोस्ट करके मैंने रखा है. उसके साथ है हाफ मीडियम साइज्ड अनियन विच इज चॉप्ड वेरी फाइनली बिकॉज वी वॉन्ट टू एड इट to our mixture. Other than this, for the seasoning we have some green chilies chopped, some coriander, थोड़ा सा हमारे पास है गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा cumin seed रोस्टेड जीरा पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट. उसके साथ हमारे पास है some bread crumbs for coating the kebabs. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं झटपट से बनाना दही के कबाब. तो सबसे पहले हम कर्ड में हम ऐड कर देंगे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स, दैट इज द प्रोसेस्ड चीज, द क्रम्बल्ड पनीर, the roasted besan, chopped onions, the green chilies. Green chilies आप अपनी टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं. If you want to avoid them, you can avoid them totally. Some coriander, chopped coriander. बहुत simple seasonings होती हैं इसकी. एंड बिलीव मी, जब ये कबाब बन के तैयार होता है ना तो इट इज काइंड ऑफ मेल्ट इन द माउथ. मतलब बहुत ही टेस्टी ये बनता है. एंड वी हैव एडेड द गरम मसाला एंड द क्यूमिन सीड पाउडर एंड ऑफ कोर्स द सॉल्ट टू टेस्ट. डू कीप इन माइंड कि जो चीज़ है हमारी उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है. सो कीपिंग दैट इन माइंड आप ऐड करें सॉल्ट. सो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसको मिक्स करें जब तक एक होमोजेनस काइंड ऑफ अ मिक्सचर बन जाए. ओवर मिक्स नहीं करना है. वी डोंट वांट द मिक्सचर टू बिकम टोटली सॉगी. एंड हम लोग बहुत ज्यादा इसमें फ्लावर वगैरह नहीं ऐड करते, अदरवाइज जो इसका जो मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है. इसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड पे मैं ये अपना थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब जो है ये मैं स्प्रेड कर लेती हूँ इस तरह से. ये वाला जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा सॉगी होता है. तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपना हाथ को थोड़ा ऑयल कर ले एंड देन यू मेक इट, बट देयर इज अ मच सिंपलर मेथड. इस तरह से आप जिस साइज की भी आपको टिक्की बनानी है आप उतना सा बैटर ले लें एंड जस्ट शेप इट अप इन द स्पून इटसेल्फ. थोड़ा सा व्हेन इट होल्ड्स टुगेदर व्हाट यू डू, यू जस्ट प्लेस इट ऑन द ब्रेड क्रम्ब हियर. उसके बाद आप हाथ से इसके ऊपर अच्छे से ये सब तरफ से ब्रेड क्रम्ब लगा लें. इससे क्या होता है कि आपके हाथ पे वो स्टिकी मिक्सचर लगता ही नहीं है. ये ब्रेड क्रम्ब लगा के उसके बाद फिर आप इसको रोल करेंगे. देखिए कुछ भी मतलब हाथ गंदे ही नहीं होते. इसको आप रोल कर लो अच्छे से. इफ यू वांट आप इस तरह के गोल कबाब बना लें, या फिर जस्ट हल्का सा हम लोग इसको प्रेस करके वील गिव इट अ स्लाइटली फ्लैट शेप एंड दैट्स इट. एंड देन अगेन वंस प्रेस इट अ लिटिल ओवर द ब्रेड क्रम्ब सो दैट ये ब्रेड क्रम्ब हमारा इसमें लग जाए. इसी तरह से अब हम अपने सारे कबाब्स रेडी कर लेते हैं. सो बस इसी तरह से हम लोग ने अपना एक एक करके सारे हम लोग ने दही की जो टिक्कियाँ आई कॉल देम ऑल्सो वो हमने बना के रेडी कर ली. इस साइज की जब हम बनाते हैं तो इस क्वांटिटी से हमारी करीब ये 8 बन गई हैं. आप साइज अपनी पसंद से छोटा बड़ा शेप अपनी पसंद से आप चेंज कर सकते हो. बाय द टाइम आई वाज मेकिंग दिस मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लेके एंड उसको प्री हीट होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया बिकॉज वी नीड द ऑयल रियली हॉट वंस वी फ्राई दिस. सो ये ऑयल हमारा एकदम बढ़िया से हीट होना चाहिए. वील जस्ट चेक एंड यस इट इज हीटेड वेल. सो इसमें हम अपनी ये जो हमने तैयार की हुई थी ये डाल देंगे एंड बहुत ज़्यादा इसको ओवरक्राउड ना करें, अदरवाइज ये हिलाने के टाइम टूट जाएंगी.
तो ये फ्रेंड्स फ्राई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता एंड वी डोंट रियली नीड टू कुक एनीथिंग। इसमें सब हमारा प्री कुक्ड होता है। हार्डली इट टेक्स यू अबाउट अ मिनट और 2, ताकि दोनों साइड से जिस तरह से आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाता है। बस इस स्टेज पे अब हम लोग इनको ड्रेन आउट कर लेंगे ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन आई विल शो यू हाउ टू प्लेट देम। फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्लेटर है रेडी टू सर्व दीज वंडरफुल दही के कबाब एंड उसमें अब हम लोग अपने ये प्लेट कर देते हैं and these are ready to serve. You can serve them with salad like I did, or you can serve them with some green chutney or tomato sauce on the side. And believe me, ये जब आप खाते हैं तो ऐसे मेल्ट करते हैं माउथ में कि it tastes amazing. And इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसको जो हम लोगों ने जो पैटीज बनाई ना दही की, उसको आप बना के ब्रेड क्रम्ब में कोट करके एटलीस्ट 5-6 आवर्स तो आराम से फ्रिज में रख दो एंड देन वंस योर गेस्ट्स अराइव और वंस यू रेडी टू हैव योर एपेटाइजर्स, आप उस समय गरम गरम फ्राई करके खा ले. So wasn't that an easy recipe, friends? With that we come to the end of today's episode. I'll see you next Saturday at 7 PM with another jhatpat simple recipe. But now it's time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर का रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ. आज का जो मेरा टिप है दैट इज रिलेटेड, इट्स अ मिक्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स. दिस इज रिगार्डिंग द शेड दैट वी नीड इन द हाउस. कई बार क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम we do not realize, but बाद में लगता है कि अरे यहाँ से तो बहुत धूप आ रही है. It might be your balcony, it might be the terrace, it might be a particular window जिसपे आपने छज्जा किया but still धूप बहुत ज्यादा आ रही है. तो उसके लिए I would like to advise a very perfect kind of a solution is the provision of awnings. And awnings भी आप ऐसे दें जो retractable हो, especially on terraces, because what happens कि जब धूप होती है, summers का महीना होता है, but you still want to sit on your terrace and enjoy your terrace garden, have your morning cup of tea there, but the sun is too strong. उस समय आप उस awning को खोल लो, summer months में खोल लो, पर winters में when you sit at the same place you want direct sunlight, so it can be retracted and can be opened as and when required. Same thing happens with the windows in the house or the balconies also. So that's the tip of the day. To control the sun that you want or you do not want, do provide awnings in the house. I'll see you next Saturday again. Till then, bye-bye.